आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि पांचों नमाज़ों की मिसाल ऐसी है कि किसी के दरवाजे पर एक नहर हो जिसका पानी जारी हो और बहुत गहरा हो, इसमें रोज़ाना 5 दफ़ा गुस्ल करे। फ़ायदा, जारी पानी गंदगी वगैरह से पाक होता है और जितना पानी गहरा होगा उतना ही साफ शफाफ होगा। इसीलिए इस हदीस में इसका जारी होना और गहरा होना फरमाया गया है। और जितने साफ पानी से आदमी गुस्ल करेगा इतना ही सफाई बदन पर आएंगी। इसी तरह नमाज की वजह से अगर आदाब की रियायत रखते हुए पढ़ी जाए तो गुनाहों से सफाई हासिल होती है। इस किस्म का मजमून कई हदीसों में मुख्तलिफ साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुख्तलिफ अल्फाज में नकल किया गया है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पांचों नमाजें दरमियानी औकात के लिए कुफारा है, यानी एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो सगीरा गुनाहें होते हैं वो नमाज की बरकत से माफ़ हो जाते हैं। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलन एक शख्स का कोई कारखाना है जिसमें वो कुछ कारोबार करता है जिसकी वजह से इसके बदन पर कुछ गर्दो गुबार मैल कचेल लग जाता है और इसके कारखाने और मकान के दरमियान में 5 नहरें पड़ती है। जब वो कारखाने से घर जाता है तो हर नहर पर गुस्ल करता है। इसी तरह पांचों नमाजों का हाल यह है कि जब कभी दरमियानी औकात में कुछ खता लग़ज़िश वगैरह हो जाती है तो नमाजों में दुआ इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह जल्ल शानु बिल्कुल इसको माफ़ फरमा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद इस किस्म की मिसालों से इसका अमर का समझा देना है कि अल्लाह जल्ल शानु ने नमाज को गुनाहों की माफ़ी में बहुत कवी तासीर अता फरमाई है। और चूँकि मिसाल से बाद ज़रा अच्छी तरह समझ में आ जाती है, इसलिए मुख्तलिफ मिसालों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून को वाज़ेह फरमा दिया है। अल्लाह जल्ल शानु की इस रहमत और वसीअत, मग़फ़िरत और लुत्फ़ व अनआम और करम से हम लोग फ़ायदा न उठाएं तो किसी का क्या नुकसान है, अपना ही कुछ खोते हैं। हम लोग गुनाह करते हैं, नाफरमानियाँ करते हैं, हुक्म दुनिया करते हैं, तामील इरशाद में कोताहियाँ करते हैं। इसके मुक़्तज़े ये था कि क़ादिर आदिल बादशाह के यहाँ ज़रूर सज़ा होती और अपने किए को भुगतते, मगर अल्लाह के करम के कुर्बान के जिसने अपनी नाफरमानियाँ और हुक्म उदूलियाँ करने की तलाफ़ी का तरीक़ा भी बता दिया। अगर हम इससे नफ़ा हासिल ना करें तो हमारी हमाकत तो अता के वास्ते बहाने ढूंढते हैं। एक हदीस में इरशाद है कि जो शख्स सोते हुए ये इरादा करे कि तहज्जुद पढ़ूंगा और फिर आँख न खुले तो इसका सवाब इसको मिलेगा और सोना मुफ्त में रहा क्या मुफ्त में रहा सोना मुफ्त में रहा क्या ठिकाना है अल्लाह के दीन और अता का। जो करीम इस तरह अता करता है इससे ना लेता किसी सख्त महरूमी और कितना ज़बरदस्त नुकसान है।